नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अपने साथी से आग्रह करूँगा कि वो जरा वीडियो ऑन करके आप सबको दिखाएं और प्रस्तुत करें। हम आज रामपथ का एक दौरा लेंगे। इस पर कितनी शराब की दुकान है? ठेका नंबर 1 विदेशी मदिरा एवं बियर, लेफ्ट हैंड साइड पर एक और दुकान दिखी। शहर का नाम अयोध्या है, रास्ते का नाम रामपथ है और शराब और मैखानों का ये आलम। एक और दुकान जस्ट मदिरा। तो लीजिए साहब, लिकर वाला स्कॉच बियर अयोध्या में दुकान नंबर 5। भीड़ जमी हुई है कि ये जो रामपथ है इस पर हर किलोमीटर पर एक ठेका है। और वो देखिए सड़क के दूसरी तरफ 6वां ठेका। अयोध्या के एंट्री पॉइंट में इस तरीके के बियर के कैन पड़े रहते हैं। 7वां किलोमीटर है ये जब हम अयोध्या से चले हैं और ये 7वां ठेका है। सरकार कहती है इन्हें नहीं देंगे, लेकिन अनुमति देने वाली भी सरकार है और ये काम किसी और का नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार का। ये श्री राम के नाम पर बेचा जा रहा है जाम। ये अयोध्या नगरी जो भगवान श्री राम की जन्मस्थली, जिसको इन्हीं की नगर निगम कार्य समिति ने 1 मई 2025 को पूरे 13 किलोमीटर के मार्ग पर इसे प्रतिबंधित किया गया था। और आज आप देख रहे हैं कि यहां पर मदिरा की दुकानें अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि पर ये शराब की दुकानें खोली गई हैं। इसमें एक स्थान है साहबगंज, दूसरा अंगूरी बाग, तीसरा विकासगंज और अयोध्या कैंट बस स्टेशन के पास इस शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। ये पूरी तरीके से जो अयोध्या को सरकार बड़ी बड़ी बात यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई कि यहां पर प्रतिबंध लगाया गया, इसे बंद किया गया, और ये आज आपके सामने चीजें आ गई। और मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से ये सरकार शराब से केवल पैसे कमा रही है और हर स्थान पर पूरे प्रदेश के गलियों में, गांवों में 4-4 दुकानें हर गांव में, और भगवान की नगरी अयोध्या में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इसको इन्होंने मदिरामय बना दिया है। और इसको पूरी जितनी भी इनके सरकारी आंकड़े हैं, सरकार के ही जो नगर निगम ने प्रतिबंध लगाया था उस सरकार ने इसको चालू करने की इनको अनुमति दी है। ये मैं समझता हूं कि पूरे अयोध्या वासियों का और पूरे जो हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, ये निश्चित तौर से सबके माथे पर कलंक है। ये दूसरा मैं कहूंगा कि वीडियो और जरा जारी दिखा दें जिसमें सरकार आंकड़े छुपाई है और लगातार सरकार ने देश की जनता से और आप सबसे झूठ बोला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कुंभ में 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन कई जगह भगदड़ हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ की इन घटनाओं में 37 लोगों की मौत की बात कही, लेकिन बीबीसी की पड़ताल में कम से कम 82 लोगों की मौत का पता चला। हालांकि सरकार ने अभी तक भगदड़ में मारे गए लोगों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। साथ में थे भाई हमारे गिर गए, जो गिर गया वो फिर ढूंढ रहा था जहाँ बॉडी पड़ी थी पूरा, उसमें मेरी माँ का बॉडी थी, तो मैं खींच के निकाला नीचे से। भी बोली सूरज के पिताजी मुझे भी बताओ, मैं क्या बता, उसके पहले मैं ही दब के चला गया, मैं जब पहले दब गया
उसके बाद वो लोग भी देखे पूरा तड़प रही है, चिल्ला रही है कि कोई बचाए, भाई बचाने वाला उस समय कोई नहीं है यार। 36 मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। 26 ऐसे मृतकों की यूपी सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए। ज्यादातर परिवारों का कहना है कि यूपी पुलिस ने उनके घर आकर ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे लगवाए हैं जिसमें भगदड़ की जगह अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत होने की बात लिखी है। इसी तरह हरियाणा के अमित कुमार की मौत को भी सरकार ने हिंदू भगदड़ में नहीं माना। अमित कुमार भारतीय सेना में काम करते थे। मैं बस आवाज लगा रही थी, कोई तो हमें बचाए। तीसरी कैटेगरी उन 19 मृतकों की है जिनके परिवारों को यूपी सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। कुंभ भगदड़ को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी भी कम से कम 50 ऐसे परिवार हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यूपी सरकार उनके परिजनों की मौत की सच्चाई को स्वीकार करे। आपके सामने आपने देखा ये पूरी प्रस्तुति थी जो सरकार अपने देशवासियों से और अपने सभी इस देश के जो हमारे साथी हैं, भाई हैं, उनसे पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। सरकारी आंकड़े बनाम जमीनी सच्चाई महाकुंभ का आपने देखा, ये भयावह तस्वीर। इसमें जो सरकार ने अभी तक कोई आंकड़े जारी नहीं किए, अभी तक कोई आंकड़े नहीं जारी किए हैं। जो 29 जनवरी को घटना घटी और कई जगह पर ऐसी घटनाएं घटी, इसमें 37 लोग तो ये बता रहे हैं, पर जो रिपोर्ट आ रही है एक प्रमुख समाचार समूह की तरफ से कि उसमें 82 लोग मरे हैं, जिसकी उन्होंने जाकर जमीनी सच्चाई गांव में, घर में, परिवार में जाकर जानकारी की है। और इन्होंने 25 लाख रुपए दिए 36 लोगों को, 5-5 लाख रुपए दिए इन्होंने 26 लोगों को। और कौन दिया? राजस्व का कोई अधिकारी नहीं गया था वहां पर, पुलिस के लोग जाकर, और किस मद से इन्होंने पैसे दिए, और पुलिस को देने का अधिकार ही नहीं है। पैसा अगर देने का अधिकार सरकारी व्यवस्था में है तो वो डीएम या तहसील के लोग, एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जाएगा, राजस्व को लग जाएंगे और पैसा जाकर देते हैं और उनसे सिग्नेचर कराते हैं। पुलिस कैसे गई थी? पुलिस किसके कहने से गई थी और किस तरीके से पुलिस ने जाकर लोगों को पैसे दिए और उनसे अंगूठे लगवाए और उनसे दस्तखत कराए? ये एक बड़ा प्रश्न है कि सरकार ने किस तरीके से पुलिस को वहां पर भेजा। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 19 लोग जिनका कोई उनका वारिस नहीं था, कोई उनको जिसको पैसे दे सके, उसमें जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गोविंदाचार्य जो महासचिव रहे हैं, उनके छोटे भाई के.एन. वासुदेवाचार्य भी मरे। 19 लोगों में है ये। इनका भी कोई वारिस नहीं, और जिसको उसमें कोई भी पैसा, जो कि लाश बनारस गई थी, बनारस गई लाश, और वो लाश का जो दाह संस्कार हुआ के.एन. गोविंदाचार्य के छोटे भाई का, के.एन. वासुदेवाचार्य जी का, वो हरिश्चंद्र महाशमशान घाट है, हरिश्चंद्र घाट पर उनका हुआ। जो महिला उनके साथ रहती थी उन्होंने ये बात बताई है, और उन्हें भी कोई वारिस न मिलकर उनका भी लावारिस से दाह संस्कार किया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। और जो अपने राष्ट्रीय नेता आदरणीय गोविंदाचार्य जी के सगे भाई को लावारिस और उनको उस तरीके से बनारस के अंदर जलाया गया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का, देशवासियों का, जो अपने नेता के परिवार को ही उन्होंने उसका कोई वारिस नहीं बताकर उसको बिना वारिस के जलवा दिया गया काशी में। ये मैं समझता हूं कि सरकार की पूरी सच्चाई, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार एक अयोध्या के अंदर जैसा इन्होंने जो यहां पर हिंदुत्व की बात करके और बड़ी बड़ी बात कर पूरे प्रतिबंध लगाने की, एक तरफ नगर निगम प्रतिबंध लगाता है, दूसरी तरफ सरकार शराब के ठेके खोलने का आदेश देती है और शराब के ठेके खोले जाते हैं। जगह जगह पूरे अयोध्या के अंदर दुकानें खोली गई हैं। और दूसरा, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई
उसमें अपने ही राष्ट्रीय महासचिव के सगे भाई को इन्होंने वहां पर लावारिस घोषित करके उनकी डेड बॉडी जलवाई गई। ये और पूरी तरीके से आंकड़ा अभी तक नहीं दिया गया। जो 82 लोगों की रिपोर्ट जारी हुई है उसको भी पूरा इन्होंने छिपाया, 37 कहा। और उसमें तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी, एक वहां पे गाजीपुर के अंजनी राय थे, वो भी उसी भीड़ का हिस्सा दबके मरे दरोगा थे, उसको भी दिखा दिया। मैं उनके घर गया था, वो गांव गाजीपुर के रहने वाले थे बसुका के, उनको भी दिखा दिया कि भीड़ से वो हार्ट अटैक हो गया, उनका हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी, पर हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, वो भीड़ के दबाव के क्योंकि बचाने में लगे थे और बेचारे वहां पर शहीद हुए। सरकार ने उनकी भी, सरकारी कर्मचारी दरोगा की भी सुधि नहीं ली और उनको भी उसी लिस्ट में डाल दिया। मैं समझता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से आम जनता से झूठ बोल रही है, आम जनता के लोगों को केवल और केवल ठगने का काम। और तो और गेरुआ वस्त्र पहनकर, इतने बड़े गोरखनाथ पीठ के संत हैं, गेरुआ पहनकर ये प्रदेश की जनता और देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो इसी संदर्भ में कोई सवाल हो तो ये दोनों संदर्भ में आप मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं, सवाल इसी से संबंधित रहेगा जो भी सब। ये 1 मई 2025 को नगर निगम के कार्य समिति की तरफ से 13 किलोमीटर के मार्ग पर शराब मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।